देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों का फटाफट अंदाज में। आज संविधान दिवस समारोह में शामिल होंगे पीएम मोदी। संसद भवन के सेंट्रल हॉल में संविधान दिवस समारोह। संविधान दिवस के अवसर पर प्रियम्बल पाठ। आज देश भर की पंचायतों में प्रियम्बल पाठ होगा। प्रियम्बल पाठ में लोकतांत्रिक संकल्प दोहराया जाएगा। जयपुर में एनएसयूआई ने संविधान दिवस के अवसर पर मैराथन का आयोजन किया। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। केरल सरकार की एसआईआर टालने की मांग। एसआईआर टालने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आज सुप्रीम कोर्ट ने ईसीआई को नोटिस भेजा। आज 26/11 की 17वीं बरसी। 2008 में मुंबई में हुआ था आतंकी हमला और हमले में 166 लोगों की जान गई थी। 26/11 मुंबई हमलों में 17वीं बरसी पर गेटवे ऑफ इंडिया पर शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस थोड़ी देर में शामिल होंगे। शीतकालीन सत्र से पहले राज्यसभा ने जारी किया बुलेटिन। सदस्यों को सदन के सामान्य शिष्टाचार के बारे में आगाह किया। संसदीय कार्य मंत्री ने 30 नवंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई। परिवार में फूट के बीच लालू फैमिली को एक और झटका लगा है। राबड़ी देवी के बाद तेजप्रताप यादव को भी खाली करना होगा। सरकारी बंगला भवन निर्माण विभाग ने भेजा नोटिस। अगले 24 घंटे में सन्यार चक्रवर्ती तूफान के टकराने के संकेत। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती हैं हवाएं। बादलों के गरजने के साथ भारी बारिश दर्ज की जाएगी। दिल्ली यूपी में सर्दी को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट जारी। हिमाचल और जम्मू कश्मीर में चलेंगी शीतलहर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बेहद खराब। इंडिया गेट के पास स्मॉग की परत छाई। एयर क्वालिटी इंडेक्स 339 के पार। प्रदूषण को लेकर सीएम रेखा गुप्ता सख्त हुई हैं। 500 से ज्यादा इमारतों पर लगेंगे एंटी स्मॉग गन। अब तक 149 इमारतों पर एंटी स्मॉग गन लगाए गए हैं। कोर्ट और व्यावसायिक इमारतों पर लगेंगे एंटी स्मॉग गन। जम्मू कश्मीर के कई जिलों में ठंड बढ़ गई है। श्रीनगर में शीतलहर ने मुश्किल बढ़ा दी है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में घना कोहरा छाया। शीतलहर ने दोपहिया वाहन चालकों की मुश्किलों को बढ़ा दिया। तमिलनाडु के थुथुकुडी में बारिश ने तापमान में गिरावट हुई है और कई हिस्सों में जलभराव से वाहनों की रफ्तार थमी। ओडिशा के चिल्का झील में प्रवासी पक्षियों का पहुंचना लगातार जारी है। अब तक 87 अलग अलग प्रजातियों के 2 लाख से ज्यादा प्रवासी पक्षी आ चुके हैं। कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में शामिल हुए पीएम मोदी। ब्रह्म सरोवर पर हुए पूजा अर्चना। पंचजन्य का किया उद्घाटन। महाभारत अनुभव केंद्र का भी अवलोकन। अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर के शिखर पर फहराया धर्म ध्वज। जय श्री राम के नारों से गूंजी रामनगरी। पीएम के साथ संघ प्रमुख मोहन भागवत और सीएम योगी भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने सरसंघ चालक मोहन भागवत के साथ राम मंदिर में रामलला की पूजा अर्चना की है। विधि विधान से राम दरबार में अनुष्ठान किया। पीएम मोदी ने कहा कि सदियों का संकल्प, सदियों की प्रेरणा पूरी हुई। ये सपना एक पल भी इतिहास है। राम मंदिर ध्वजारोहण पर वारिस पठान का विवादित बयान। एआईएमआईएम नेता ने मस्जिद मुद्दे पर टिप्पणी की। बोले कि वहां मस्जिद थी और है और कयामत तक रहेगी। बिहार में एनडीए की जीत पर दिल्ली में जेपी नड्डा ने बुलाई रात्रि भोज बैठक। बिहार चुनाव में अहम भूमिका निभाने वाले नेताओं को सम्मानित करेंगे नड्डा। बंगाल, असम, केरल और तमिलनाडु के आगामी चुनाव पर करेंगे चर्चा। ममता बनर्जी के बयान पर अश्विनी चौबे का पलटवार। कहा कि बंगाल के कुशासन का अंत होने वाला है। बंगाल में ममता ने जंगलराज फैलाया है। बीजेपी और बंगाल की जनता इस जंगलराज को खत्म करेगी। गुजरात के गांधीनगर में संविधान दिवस के कार्यक्रम का आयोजन किया गया और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सेंट्रल विस्टा में बीआर अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। आज मुंबई पुलिस के सामने पेश होंगे औरी। 252 करोड़ के ड्रग्स केस में पुलिस करेगी पूछताछ। मुंबई पुलिस की एंटी नारकोटिक्स सेल ने समन भेजा। श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद हुए और मंदिर को 12 क्विंटल गेंदे के फूलों से सजाया गया। इस खास मौके पर बड़ी संख्या में राम भक्त पहुंचे। ठाणे में भिवंडी में 3 कंपनियों में लगी भीषण आग। आग लगने से लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया गया।
दिल्ली ब्लास्ट मामले में एनआईए ने आज जांच तेज की है। एनआईए आतंकवादी डॉक्टर मुजम्मिल को निशानदेही के लिए देर रात अल फलाह यूनिवर्सिटी लेकर पहुंची। फरीदाबाद में आतंकवादी डॉक्टर मुजम्मिल की मदद से मौलवी मोहम्मद इश्तियाक ने बनाए गए बेसमेंट पर जल्द चल सकता है बुलडोजर। राजस्थान के कोटपुतली में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। गैंगस्टर लॉरेंस के नाम की जैकेट बेचते 3 गिरफ्तार। पुलिस ने सिटी प्लाजा में एक दुकान पर मारा छापा, 35 जैकेट जब्त की। महिमा मंडन पर एक्शन। यूपी में छेड़छाड़ का विरोध करने पर लड़की के भाई की हत्या। पीलीभीत में लड़की के भाई की गोली मारकर हत्या। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पीड़ित परिवार ने पुलिस पर भी लगाए गंभीर आरोप। यूपी में छेड़छाड़ का विरोध करने पर लड़की के भाई की हत्या का मामला सामने आया है। पीलीभीत में लड़की के भाई की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पीड़ित परिवार ने पुलिस पर भी लगाए गंभीर आरोप। लखीमपुर खीरी में तेज रफ्तार कार नहर में गिर गई है। हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। एक घायल। शादी समारोह से लौट रहे थे सभी लोग। कर्नाटक पटना में मंत्री श्रवण कुमार ने बिहार कर्नाटक में लोकायुक्त का एक्शन। कई सरकारी अधिकारियों के आवास पर रेड। कर्नाटक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सुभाष चंद्र के घर पर छापा। मैसूर में लोकायुक्त का छापा देखने को मिला। हटगली नगर पालिका के रेवेन्यू इंस्पेक्टर के घर पर रेड। करोड़ों की प्रॉपर्टी के कागजात, सोने के गहने और कैश मिला। बागपत को 2 नए मेमू ट्रेन की सौगात। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने हरी झंडी दिखाई और ट्रेन में यात्रियों से बातचीत की। हरियाणा के नूह में रोहिंग्या कैंप पर पुलिस का सर्च ऑपरेशन। 135 लोगों की गहन जांच की गई और तड़के सुबह 5 बजे पहुंची थी पुलिस की टीम। गोरखपुर में मां बेटी की धारदार हथियार से हत्या। बदमाशों ने घर में घुसकर उतारा मौत के घाट। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही। जबलपुर में कथित रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की घुसपैठ पर बवाल। हिंदुवादी संगठनों ने अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। 27 नवंबर तक इलाका खाली करने का अल्टीमेटम। जयपुर में अवैध हुक्का बार पर बड़ा एक्शन। 22 से ज्यादा अवैध हुक्का बार पर छापा। भारी मात्रा में हुक्के, फ्लेवर सहित अन्य चीजें जब्त। मध्य प्रदेश के सरगुजा में छात्र को होमवर्क नहीं करने की तालिबानी सजा मिली है। निजी स्कूल के टीचर ने छात्र को पेड़ से लटकाया। वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप। ग्वालियर में यात्री बस पर हाई टेंशन लाइन टूटकर गिर गई। बस में आग लगने से हड़कंप। बस में 50 यात्री सवार थे।
जयपुर के आदर्श नगर इलाके में फायरिंग का मामला सामने आया। 10 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली, बदमाश पुलिस की पकड़ से अभी भी दूर। बालाघाट में मतदाता पुनर्निरीक्षण कार्य कर रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अनीता नागेश्वर का इलाज के दौरान निधन हुआ। परिजनों का आरोप एसआईआर के काम का दबाव था। रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि अर्पित की। पूरी बीच पर 5 फीट की रेत की कलाकृति बनाई। रूस का यूक्रेन के जापोरिजिया पर बड़ा ड्रोन अटैक। ड्रोन हमलों में कम से कम 7 लोगों के मारे जाने की जानकारी। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी नुकसान, हजारों घरों में बिजली और पानी की सप्लाई बाधित। पाकिस्तान सेना के हमले के बाद मुनीर को तालिबान की धमकी, कहा कि सही समय पर करारा जवाब देंगे। पाकिस्तानी सेना के हमले में अफगानिस्तान में 9 बच्चों समेत 10 लोगों की मौत हुई थी। यहूदी जनजातियों को लेकर इजरायल सरकार का बड़ा फैसला। इजरायल जाएंगे भारत में रहने वाले यहूदी जनजाति के लोग। नेतन्याहू की सरकार ने गैलीली इलाके में बसाने की मंजूरी दी। अगले साल 1200 लोगों का पहला समूह इजरायल जाएगा। फिलहाल वक्त ब्रेक का, बने रहें इंडिया न्यूज के साथ।